संभल के सर्वे के बाद हिंसा और फिर सियासत शुरू हो गई। अब खुदाई पर सियासी लड़ाई दिख रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा तो तीखा पलटवार देखने को मिल रहा है। संभल में सनातन के सबूतों पर जो सियासत शुरू हुई वो लगातार तीखी होती जा रही है। संभल की सियासत हर दिन न सिर्फ नया मोड़ ले रही है बल्कि हर दिन एक नया वार और पलटवार सामने आता है। अखिलेश यादव ने संभल में सर्वे को सियासी दांव में लेकर सीएम आवास में खुदाई की बात की तो बीजेपी की तरफ से तीखे पलटवार सामने आए। दरअसल संभल पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने सीएम आवास में खुदाई की बात कर दी थी। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहाँ पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। एक तरफ संभल में सर्वे, हिंसा और सियासत का गेम प्ले जारी है तो वहीं बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार भी किया गया है। भी हिंदू संस्कृति का कोई भी कार्यक्रम और यदि कहीं सरकार उसको आयोजित करती है और उसको अच्छा करने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से अखिलेश जी को बुरा लगता है, क्योंकि इनके समय पर भी कुंभ हुआ था। तो इनके समय पर जब कुंभ हुआ था तो सबसे पहले तो उस कुंभ का एक इंचार्ज मंत्री जो बनाया था, प्रभारी मंत्री, तो उस समय पर आजम खान को बनाया था। तो आजम खान को क्या आवश्यकता थी? कुंभ हिंदुओं का इतना बड़ा पवित्र त्योहार, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी एक विधर्मी को दे दी जिसकी हिंदू से कोई आस्था ही नहीं, ना हमारे धर्म से आस्था, ना हमारी संस्कृति से आस्था। उसको उस कुंभ का प्रभारी बना दिया और उसको देखा था किस प्रकार से अव्यवस्था थी कि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और भगदड़ में 50 से भी अधिक लोग मर गए थे। तो किस प्रकार से कुंभ में एक कुव्यवस्था इनके समय पर रही और आज जब वहाँ के ऊपर सुव्यवस्था हो रही है तो स्वाभाविक है इनको बुरा लगेगा ही। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर क्यों सीएम रहते हुए आपने सीएम आवास में खुदाई नहीं करवाई। तो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे। वहीं इन सबके बीच समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी संभल पहुंचा और पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी देने का ऐलान किया है। इस दौरान एसपी के 10 मेंबर्स के डेलीगेशन ने संभल गेस्ट हाउस में पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की। जो मुकदमा लिखा गया है सरासर गलत है, झूठा है, उसमें कोई तथ्य नहीं है और सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झूठे मुकदमे लिखे हैं। लेकिन हमें अपने न्यायालयों पर भरोसा है, कोर्ट पर यकीन है और हम संविधान पर भरोसा रखते हैं, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आप देखिए, हम पहले भी प्रयास कर चुके थे आने के लिए और लगातार यही बात चल रही थी कि जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग आएंगे। तो बड़ा अफसोस हुआ जो यहाँ पर घटना हुई और प्रशासन के हाथों से जिस तरीके से यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया, बहुत अफसोस की बात है। हमारे लोकतंत्र पे ये काला धब्बा है और हमें बहुत दुख है। जाना सबको वही है, लेकिन जब इस तरीके से जो हमारे देश की व्यवस्था है, जो प्रशासन है, उसके माध्यम से जब किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है तो बड़े दुख की बात है। संभल में सियासत का दौर तेज है। एक तरफ सर्वे और सनातन के नए प्रतीकों का मिलना जारी है तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार के लिए खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इस खींचतान में अगला चैप्टर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं साक्षी महाराज और संजय निषाद ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव को केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिखा रहा है। इटावा में उनका भी तो आवास है, पहले वहां खुदवा के दिखवा लिया। खुदेगा आवाज, खुदेगा सफाई में खुदाई होगी। जब पहल उन्होंने की है तो उसका उत्तर उन्हीं को। जब उन्हें पता था तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो खुदाई करके अब सही था, अब करके उसको उठाना चाहिए। खुदाई करने का अधिकार जनता को है और जनता जनार्दन और जज है,
उसने खुदाई करके सबको हटा दिया है और योगी जी को बैठा दिया है। और जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृत है, देखिए ये तो दुनिया का सत्य है कि इतिहास विरासत होती, विरासत पूंजी होती, पूंजी भविष्य होता। तो हमारा धर्म बनता है ना, कौन अपनी विरासत नहीं लेगा। तो ये जो विरासत हिरासत में रखी गई है पिछली सरकारों के द्वारा, मूल अंग्रेजों के द्वारा, अगर हमारा असली जो है धरती पुत्र वही है, असली राष्ट्रपुत्र वही है कि जो विरासत को लोगों को वापस दे। उधर संभल हिंसा के आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। जहां मस्जिद के पास पुलिस चौकी का काम तेजी के साथ चल रहा है, तो वहीं फरार आरोपियों के पीछे भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। इस बीच संभल हिंसा का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। संभल में सर्वे के बाद हुई हिंसा और फिर ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। एक तरफ एएसआई की टीम संभल के अलग अलग इलाकों में मंदिरों, कुओं और प्राचीन सनातन प्रतीकों को सहेजने और संवारने में लगी है, तो वहीं जामा मस्जिद इलाके में प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाकर सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत कर दिए हैं। इसके अलावा आरएएफ की टुकड़ी को भी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने प्रशासन से एक नई मांग रखी है। संभल में हिंदुओं ने एएसपी को ज्ञापन देकर पूजा का हक मांगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है, वहां पहले पूजा की जाती थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर को नष्ट कर दिया। हमारी मांग यही कि जो हमारी जो जगह है, पूजा पाठ, होली वगैरह सब यहीं पर होनी चाहिए। और ये हमारा विष्णु भगवान का मंदिर है, ये इधर ये जो खाली मैदान है, अब तो मैदान है, लेकिन इन लोगों ने हमारा कब्जा कर रखा ना। ये कब से पहले कब तक पूजा करते थे आप? हमारे बुजुर्ग करते थे, हम देखते आ रहे थे। नहीं, कितने साल पहले तक यहाँ पर पूजा हुई थी लास्ट टाइम? 50वें साल पहले हुई थी। 50 साल के बाद से पूजा नहीं हो रही यहाँ पर? हाँ, उसके बाद से नहीं हो रही, पहले मंदिर बना हुआ था। हाँ, उससे पहले होती थी। पेड़ तो यहीं पे था आमला का। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की होली जलाई जाती थी, तो यहाँ पे हमारा देव स्थान था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की होली के बाद नवंबर में कार्तिक माह में आमला पूजन कराया जाता था। यहाँ आमला का पेड़ था और लगातार हम लोग पूछते आए हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पूजा करते थे। जब बेधर्मियों द्वारा यहाँ 1978 में दंगा हुआ तो इस पेड़ को नष्ट कर दिया गया। हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा पूजा का स्थान पुनः स्थापित कराया है, जिससे हम यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान कर सके। उधर संभल हिंसा के आरोपियों पर एक्शन लगातार जारी है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि संभल हिंसा के फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी होगा। संभल हिंसा केस में पुलिस को अभी भी 91 आरोपियों की तलाश है। इस मामले में अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 दिन पहले भी दिल्ली के बाटला हाउस से अदनान नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं, और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस पूरे मामले के बीच संभल हिंसा का आतंकी कनेक्शन भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि दुबई में रहने वाले शारिक साठा ने 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की साजिश रची है। शारिक साठा मूल रूप से संभल का ही रहने वाला है और अब वो आईएसआई के लिए काम करता है। शारिक साठा के लिंक दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी है। शक है कि उसने ही पाकिस्तानी गोलियां संभल से भेजी, जो बाद में पुलिस ने बरामद की। संभल में रहने वाले शारिक के गुर्गों पर अब संभल पुलिस शिकंजा कस रही है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला शारिक साठा इन दिनों दुबई में रहता है। शारिक साठा भारत से 2018 में दुबई भाग गया था। फरार होने के लिए शारिक ने फर्जी पासपोर्ट का भी इस्तेमाल किया था। इससे पहले तक शारिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। संभल में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब शारिक साठा से लेकर तमाम फरार आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत ने अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी की है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण की जाति के नहीं हो सकते। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना कंस और जरासंध से की है। नहीं लगता है कहीं भी अखिलेश जो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हमारी जात के, मुझे नहीं लगता है। हाँ, उनकी जात के कंस तो हो सकते थे, कृष्ण नहीं है। कृष्ण सबके थे, वो गरीब से गरीब लोगों के थे, निर्धनों के थे और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। असत्य के मार्ग पर कभी कृष्ण भगवान नहीं चले। हाँ, कंस तो उनके हो सकते, जरासंध उनके समाज के हो सकते, मान सकते, लेकिन मैं नहीं कभी मानता हूँ कृष्ण भगवान उनके बंधक हैं।